हाँ बालक। नो। हाँ, गुड इवनिंग। नो। हाँ बालक, बोलो ना। एक मिनट, एक मिनट। नो। बोलेगा सामने वाला आदमी बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे। रविराज। सबको लिंक भेजे, इसी के पास लिंक नहीं गया। ठीक है। कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सबसे पहले आप रेगुलर क्लास करोगे। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दोगे। रेगुलर क्लास होनी चाहिए। जो भी मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूँ, या एनसीईआरटी या फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस बताता हूँ, आप उसे अच्छे से घर पे नोट करोगे और पढ़ोगे उस चीजों को। ठीक ना। तीसरा, डाउट क्लास। इंडिविजुअल डाउट क्लास में भी रखूंगा। डाउट क्लास, अगर आपको कोई डाउट आता है तो डाउट मुझे बताना है। हम अपने अनुभव से हम अपने अनुभव से आपको इतना अच्छा से पढ़ा देंगे तो आपको डाउट होगा ही नहीं। अपने अनुभव से इतना अच्छा से पढ़ा देंगे, आपको शायद ही कोई टॉपिक में डाउट हो। मैं जो भी बताऊंगा उसको ध्यान पूर्वक सुनते रहना है, वैसे वैसे पढ़ते जाना है। अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक ना। सर वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा है आपका। बिना देरी किए हुए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 5 है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर कौन सी है बोलोगे? सर ये चैप्टर नंबर 5 है। ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये टोटल 10 क्लास में समाप्त हो जानी चाहिए। इसमें स्टूडेंट लोग को मोटिवेट करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म के बारे में, सम ऑफ nth फर्स्ट n टर्म के बारे में, एप्लीकेशन। ठीक ना। ये मैं बताता हूँ। अपने को कहाँ चला गया? यस, सिलेबस। जरा ध्यान से देखिए। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है अलजेब्रा वाले सेक्शन में आता है। कौन से सेक्शंस में आते हैं? अलजेब्रा वाले सेक्शन में आते हैं। टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें 20 मार्क्स पूछा जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपका 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 6 मार्क्स का। ठीक ना। 6 मार्क्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा जाता है। ठीक ना। क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन। हाँ। ठीक ना। 2 MCQ, मैक्सिमम 2 MCQ पूछ सकता है। ठीक ना। जो इधर जो ट्रेंडिंग में भी क्वेश्चन चल रहा है वो केस बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। ये ट्रेंडिंग में हाँ। क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन पूछता है। 2 मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन। या तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट कितना, 3 मार्क्स वाले में। 3 मार्क्स वाले में कितना, मैक्सिमम एक क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन। ये पैटर्न रहता है। कैसे? अगर आपका केस बेस्ड क्वेश्चन कितना 4 मार्क्स का रहता है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया तो 2 MCQ पूछ देगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन रहता है। इसी को क्या, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टाइप। दीज टाइप। इसी को कंबाइंड करके टोटल 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। 10th बोर्ड। हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। एकदम ध्यान पूर्वक सुनते रहना। आपको पहले से क्या आना चाहिए? बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में आपको पता होना चाहिए रूट टू को क्या बोलते हैं। बोलोगे रूट टू को तो रूट टू ही बोलते हैं। ठीक, अच्छी बात है। रूट अंडर 8 को क्या बोलते हैं? रूट अंडर 8 को बोलते हैं
2√2। कितना बोलते हैं? 2√2। इसमें अगर कोई बच्चे को परेशानी होगा तो वो फिर मुझे परेशान होना चाहिए। √8 को क्या लिखोगे? बोलोगे 2 × 2 × 2। दो, एक बाहर आ गया, अंदर लिखा गया। उसके बाद अगर 18 लिखा हुआ है, अगर 18 लिखी हुई है, बहुत संभल संभल के संभला है हमने, मुझे यूं ही बर्बाद ना कर। 18 है ना? 18 के जगह पे क्या लिखोगे? 3 × 3 × 2। तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 लिखा जाएगा। आपको पहला ही क्लास में इस चीज का एहसास हो जाएगा, सर ये क्यों बता रहे हैं। कितना? 32। ये कितना हो जाएगा? बोलोगे 4√2। ठीक। कोई परेशानी देवियों और सज्जनों बताइए, नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज में आपको ये सब कैलकुलेशन आनी चाहिए। चलते हैं, एक और कर लेते हैं। 3 लिखा हुआ है, 3 को क्या लिखेंगे? √3। 12 को क्या लिखेंगे? बोलोगे सर 2√3। ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको आना चाहिए। एआई वाला फीचर्स बेकार है, काम नहीं कर रहा है। ओ बाबू, वो मेरे लिए है। एआई वाला फीचर्स मेरे लिए, आप क्यों यूज कर रहे हो? आप क्लास करो। हम्म। ये कितना हो जाएगा? 3√3। बताओ ना, मेरे लिए जो वो सब यूज कर रहे हैं। 48 लिखा रहेगा तो कैसे करोगे? बोलोगे ये हो जाएगा 4√3। ये आपको पहचानना पड़ेगा। 25 25 दिया 75। 5√3। कहने का मतलब, अगर कोई एक √3 में आ गया तो कोशिश करना है बाकी को रूट वाले में ही रिप्रेजेंट करना। जैसे ये आ गया 75, समझने के लिए 75 को क्या लिखोगे? बोलोगे सर इसको तो मैं लिखूंगा 25 × 3, पहला स्टेप में। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5√3। आ गया। तो ये एक छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जो आपको आता है। तीसरी देखो, तीसरी बेसिक कैलकुलेशन आपको एक्स में आना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक ना? पहला प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा। 3, 5, 7, 9, इस तरह से। 11, 9 नहीं, 9 नहीं। उसके बाद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 7। इवन नंबर, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। इवन नंबर, इवन नंबर में क्या आ जाएगा? बोलो। 2, 4, 6, 8, इस तरह से। ठीक ना? इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक ना? और देखो, कुछ मल्टीपल के बारे में बता देते हैं आपको। किसके बारे में? मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल पूछेगा तो क्या बोलोगे? 3, 6, 9, 12, 15। छुप के क्लास करना ना, तो छोटा बच्चा देखेगा तो बोलेगा, "नहीं, दीदी ये वाला सीख रही है।" मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल कितना होगा? 5, 10, 15। उसके बाद 20, 25।
40, इस तरह से। कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 बता सकते हो? बोलोगे हाँ सर, जो 3 में भी हो और 5 में भी हो। कौन सा? 15। पहला 15 होगा, उसके बाद 30 होगा, उसके बाद 45 होगा। ठीक ना? तो ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? बालक एवं बालिकाएं। ओके, मूव ऑन करने का टाइम आ गया है ना। जो आपके 10th के सिलेबस में है, सीक्वेंस। सीक्वेंस, सीक्वेंस कहने का मतलब कोई फिक्स पैटर्न फॉलो होगा सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस के बारे में जानना है, सीरीज। सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशन। सीक्वेंस के बाद क्या जानना है? बोलोगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में आपको 3 तरह का प्रोग्रेशन है जो पढ़ना है। पहला है एपी, ठीक, जो आपके सिलेबस में है। उसके बाद जीपी, उसके बाद एचपी। ठीक ना? नीचे वाला जो दो है आपका, ये ओलंपियाड में पढ़ना पड़ता है। ओलंपियाड वाले में ये वाला है, ये एनसीईआरटी में पढ़ना है। और किस में पढ़ना है? 10th में पढ़ना है। तो मैं पहले ऊपर वाला ही पढ़ाऊंगा, नीचे वाला है जो ये अलग से पढ़ा दूंगा। न्यू फीचर्स अनलॉक। ठीक है? सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। एपी मान लो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी बोले तो जियोमेट्रिक। नाम भी सुन के रखोगे ना तो काफी। प्रोग्रेशन। एचपी बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक। ये दोनों आपके ओलंपियाड वाले एग्जाम में पढ़ना है। चिल्लाना मत सर, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो एग्जाम में आता नहीं है। ये वाले आपका 10th बोर्ड में आएगा। ठीक ना? सीक्वेंस के बारे में सिखला देंगे, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कहने का मतलब कोई भी एक नंबर पैटर्न होगा। नंबर पैटर्न ऑफ नंबर विच फॉलो सम रूल, जो कुछ रूल को फॉलो करेंगे। जैसे 1, 2, 3, कॉमा लगा के लिखोगे और आगे आगे कर दोगे, तो अब इसमें अगला नंबर बता सकते हो कौन सा होगा सीक्वेंस में। जैसे उसके बाद ऑड नंबर लिखना होगा तो 1, 3, 5, 7। उसके बाद देखो 7 के बाद 9, 11। उसके बाद देखो 2, 3। रुको रुको, विच नंबर, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन गिवन, गिवन सीक्वेंस। ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें से नेक्स्ट नंबर कौन सी होगी? अले अले पहले लिखेंगे तब ना। 2, 3, 5, 7, 11, 9, 13। उसके बाद नन। जरा कमेंट करके बताइएगा तो।
गुड। श्वेता सही आंसर दी है, साक्षी भी ट्राई कर रही है। गुड, साक्षी का भी आंसर सही है। अदर अदर कौन कौन स्टूडेंट हैं? आयुष, आयुष थोड़ा ट्राई कीजिए, आप सही आंसर दे सकते हो। ये जो आपका सीक्वेंस है, ये कैसा सीक्वेंस है? सीक्वेंस ऑफ प्राइम, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर का ये सीक्वेंस है। तो इसमें नेक्स्ट प्राइम कौन सा होगा? 7 के बाद 11। 7 के बाद कौन सा नेक्स्ट प्राइम होगा? 11। देख रहे हो, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 11। ये चीज को संभालिए अपने आप को। ओके, आगे बढ़े। ये जो पहला जो है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर का सीक्वेंस को जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एन से। ये कैसा है बोलोगे? इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस ऑफ, ले ले ऊपर वाला, ये नेचुरल नंबर यहां लिखना था। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का सीक्वेंस कितना होगा? तो बोलोगे ऑड नंबर का हो जाएगा 2n-1। जहां पे n कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये निकलेगा, देखो ना। पुट n इक्वल टू 1, 1 पुट करोगे तो 2 × 1 - 1 कितना आ जाएगा? 1। पुट n इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2 × 2 - 1 इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू कितना? 3। देखो, आपके लिए मैं डिफिनेशन लिख के लाया हूं, ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए डिफिनेशन लिख के लाया हूं। सीक्वेंस इज सिंपली एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में अगर 2 यहां लिखा हुआ है, तो कॉमा देके 4 इसके जस्ट आगे है। ठीक ना? एक एक कॉमा लिख, ऐसा नहीं यहाँ पे 2 कॉमा लिख दिया व्हाट्सएप मैसेज की तरह। हाई लिखना है तो HII, हाई, देख के प्राण निकल जाए। उसमें ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड में वो मैसेज नहीं लिखा रहता है। ठीक ना? थैंक यू लिखना होगा, ऐसे लिख देगा, थैंक, ऐसे लिखते चला जाता है। तो उसको ऑर्डर्ड मैसेज नहीं बोलेंगे। ठीक ना? सीक्वेंस इज सिंपली एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर और एलिमेंट। एलिमेंट कहने का मतलब, जैसे आप लिखोगे AEI O, और बोलोगे ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा, और आगे लिखा रहेगा MNU, उसके बाद L, कुछ भी लिखा रहेगा I। तो इसमें एक एलिमेंट हो गया ना, वॉवेल का ये सीक्वेंस है AEI O। उसके बाद कितना? U। जो सम स्पेसिफिक रूल हो या फिर कैसा हो? पैटर्न। ठीक ना? या तो कोई रूल हो, या फिर कैसा हो? कोई पैटर्न। स्पेसिफिक रूल। नेचुरल नंबर के पास होता है, नेचुरल नंबर का स्पेसिफिक नंबर हैव स्पेसिफिक रूल। बोलोगे हाँ, स्पेसिफिक रूल है। ऑड नंबर हैव स्पेसिफिक रूल। बोलोगे यस। इवन नंबर है स्पेसिफिक रूल। बोलोगे यस। इस समय क्या बोलना है? यस, सही है। नोट करके लिख लेना। प्राइम नंबर का कोई स्पेसिफिक रूल है? कोई बता सकते हो? प्राइम नंबर हैव
स्पेसिफिक रूल। ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे आप नेक्स्ट प्राइम नंबर बता सकते हो? बोलोगे नहीं। ठीक ना। प्राइम नंबर का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। हाँ, फैक्टर देख के चेक कर सकते हैं यह होगा या नहीं। ठीक ना। जैसे आपका नेचुरल नंबर के लिए देखो, नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए सिंपली फॉर्मूला लिख लेते हैं, कितना एन होता है। ठीक है। ऑड नंबर के लिए लिख लेते हैं, पहले इवन के लिए लिखते हैं। इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए कितना, जिसमें दो से मल्टीप्लाई हो जाए। ऑड नंबर, बोलोगे हाँ सर, इसमें दो से मल्टीप्लाई करके एक कम कर दूंगी, या तो ये वाला फॉर्म है या तो ये वाला फॉर्म है। ठीक ना। या इसी को कभी कभी 2n+1 भी लिख लेते हैं। ठीक ना। ये ज्यादा अच्छा है, ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा। ठीक। इसमें जब n=1 देंगे तब 1 आएगा, इसमें 0 देंगे तब आएगा। लेकिन प्राइम नंबर के लिए क्या, इसकी कोई फीलिंग नहीं है। प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर के लिए कोई स्पेसिफिक रूल है? बोलोगे नो स्पेसिफिक रूल, नो स्पेसिफिक रूल। अगला प्राइम नंबर आप बता ही नहीं सकते हो। हाँ, आपने अगर पढ़ा है तो बता दोगे, जैसे जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, इस तरह से। ठीक है। आपके जो बोर्ड एग्जाम में आता है ना, वो कुछ फिक्स्ड ही प्राइम नंबर आता है, फिक्स्ड पैड तरह का प्राइम नंबर। हालांकि मैं कई बार क्लास में बच्चे को बताते रहते हैं। आपका स्मॉलेस्ट 7 कैसा है प्राइम नंबर? 97 प्राइम नंबर है। 997 कैसा है प्राइम नंबर है। 2027 कैसा है प्राइम नंबर है। 2029 कैसा है प्राइम नंबर है। ये सब कैसा है प्राइम नंबर है। ऊपर से जो ये दो नंबर है, ये 10th बोर्ड एग्जाम में काम आता है, 10th बोर्ड एग्जाम में। नीचे का जो ये 3 नंबर है, ये ओलंपियाड में काम आएगा ना। इस बार पहले से एकदम पढ़ के फायर हो जाना है। नीचे देखो, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। ये क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 लिखे, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। सीक्वेंस वेयर ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग टू द प्रीवियस टर्म। अगर पीछे वाले टर्म में दो ऐड करते रहोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पैटर्न बन रहा है। तो बोलोगे हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीक्वेंस। इनमें से कौन सा सीक्वेंस नहीं है, नॉट सीक्वेंस। ठीक ना। क्या लिख दें, 5, 10, 15, 20। -2, -1, 0, 1, 2, 3। उसके बाद 3, 4, 10, 11। बी बी दो बार आ गया जी। ये तो बी 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 भी हो जाएगी। सी, डी। 9, 1/2। 10, 1/2। 11, 1/2। 13, 12, 1/2। इनमें से कौन सा सीक्वेंस नहीं है? सीक्वेंस मतलब आप आगे का टर्म नहीं बता सकते। ये भी सीक्वेंस है, बोलोगे दिस इज नॉट सीक्वेंस, दिस इज नॉट सीक्वेंस, जिसमें आप आगे का टर्म बता ही नहीं सकते। ठीक ना। अब देखिए, आगे वाले क्वेश्चंस देख के आप सरप्राइज हो जाओगे।
और लिखूं क्या छोड़ दूं? 50 और लिख दीजिए। बताइए इनमें से कौन सा सीक्वेंस नहीं है? सीक्वेंस पूछा जा रहा है, सीक्वेंस मतलब जिसमें आगे का टर्म बता सकते हो, सिंपल है डिफिनेशन सीक्वेंस का। सीक्वेंस का मतलब, सीक्वेंस का मतलब आप आगे का टर्म, आगे वाले टर्म, आगे वाले मतलब नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, नेक्स्ट टर्म बता सकते हो। ठीक ना, यही मतलब होता है सीक्वेंस का। इनमें से कौन सा सीक्वेंस है या कौन सा नहीं, बताइए। देखो पहले वाले सीक्वेंस बता सकते हो आप। इसमें देखो ये 9 है ना, आगे वाले टर्म आप बता सकते हो, रूट अंडर कितना होगा 11, तो बोलोगे सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है। इसमें, इसमें भी आप बता सकते हो ये भी सीक्वेंस है। इसमें ऊपर वाले ये सब है ना, गजब। देखो रूट 2 रूट 8, देखो रूट 8, रूट 18, रूट कितना था 32, यही है ना? हाँ, शायद याद करो हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये आपको आना चाहिए, आपने बोला हाँ सर मैंने सीख ली, आगे जाके मालूम चला भूल गई। ये रूट 2 8 18 32 नहीं लिख सकते? 2√2 3√2 4√2, तो आगे का नहीं लिख सकते हैं 5√2? बोलिए देवी और सज्जनों, ऑल आर सीक्वेंस। हाँ, सबका सब सीक्वेंस है। इसमें भी आप आगे का टर्म बोल सकती हो। ये हो गया रूट 2, ये हो गया आपका कितना 2√2 हो गया, टू, ये कितना हो गया 3√2, ये कितना हो जाएगा 4√2, ये कितना हो जाएगा 5√2, 5√2 बोले तो रूट अंडर 50, बोलोगे सीक्वेंस। ये ये भी कैसा है, सीक्वेंस है। ये भी, ये भी सीक्वेंस है। ठीक ना? तो एक बार देख लेना आराम से, पहला नजर में तो दिखेगा नहीं जी, गलती बात, दूसरा नजर में दिखेगा ना ना सही बात। आगे बोल सकते हो 4 रूट कितना 3, फिर कितना है रूट अंडर 5, उसके बाद 2√5, 3√5, 5√4√5। हर साल देखे हैं बच्चे लोग, इतना परेशान रहता है ना एपी वाले चैप्टर में, पता नहीं क्यों परेशान रहता है, लेकिन परेशान तो रहेगा। ABCR सीक्वेंस, ऑप्शन डी इज नॉट अ प्रॉपर सीक्वेंस। ऑप्शन, हाँ भाई साहब कहाँ से कमेंट कॉपी कर रहा है जी सब। जिसमें एक आप आगे का टर्म बता सकते हो, वो सब कैसा हो गया, सीक्वेंस हो गया, जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो। ठीक ना? सीक्वेंस हो गया। ये छोटा सा डिफिनेशन है। सीक्वेंस, सम नंबर आर अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल आर फॉर्म अ सीक्वेंस। सीक्वेंस नंबर अकरिंग एट द nth प्लेस, मतलब पहली दूसरी तीसरी, इसको क्या बोलते हैं nth, डिनोटेड बाय TN और EN, इसको आगे बताते हैं आप। ठीक ना? यहीं पे बताते हैं, कहाँ गया? हम्म यहाँ पे देखो, जैसे अपना लोग, कोई कमेंट कर रहा है क्या? यस देखो, जैसे ये फर्स्ट होता है ना, जैसे रैंक होता है, पहला क्या होता है रैंक, जैसे क्लास में रैंक वाइज होता है, रैंक।
ये हो गया फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। ठीक। जैसे पहला रैंक में, फिफ्थ के बाद कितना हो जाएगा, सिक्स्थ रैंक। ये जो आप बोल रहे हो, ये एक समय ऐसा आएगा जब कैसा हो जाएगा, nth रैंक। ठीक ना। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक ना। इस पे मान लो किसी का नाम है अंकित नाम, तो यहाँ क्या लिखोगे, अंकित। दूसरा नाम किसी का नाम है प्रतिभा, क्या लिखोगे, प्रतिभा। ठीक है? थर्ड नाम, थर्ड नाम किसका है जी, साहिल। फोर्थ रैंक प्रदीप। आगे नहीं लिखेंगे, विवाद हो जाएगा। ठीक ना। आगे मान लो कोई भी अपना होगा बालक सब। रविकांत। ठीक है, रविकांत। और अलाइनर हो गया। मान लो कहीं nth नंबर पे क्या है, प्रिंस। कोई भी nth एक नंबर है, वो क्या है, प्रिंस, कुणाल। अजी लिख देंगे बालक, देखो। फाइंड सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब दूसरा टर्म। तो दूसरा टर्म में जो वैल्यू होगा ना, वो बोलोगे। फाइंड फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। उसी तरह से लिखा रहता है, फाइंड nth टर्म, nth टर्म। ठीक ना। nth टर्म को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, टर्म है ना, तो टर्म जैसे इसको लिखेंगे T5, T2 है, इस सेकेंड टर्म है ना, तो इसको लिखेंगे T2। nth टर्म है तो बोलेंगे TN। इसी को कभी कभी सुंदर अक्षर में A2 लिखते हैं, मतलब दूसरी वाली टर्म, A5। पढ़ना सीखिए, AN। ठीक ना। लड़का, देखो समझ में आया ना, nth टर्म क्या होगा तो बोलोगे AN, फिफ्थ टर्म A5। बच्चे को यही समझ में नहीं आता, ये 2A और इसमें अंतर। एक होता है, देखो यहाँ T2 कभी कभी लिखा रहेगा, इसी को A2 भी लिखा जाता है। ठीक ना, इसी को A2 भी लिखा जाता है। सब में अंतर है। ये जो आप 2A लिखते हो, इसका मतलब होता है 2 × A, विथ A। ये जो मतलब हुआ कितना, सेकेंड टर्म है, तो लिखोगे सेकेंड टर्म। इन जनरल जो अपना लोग लिखते हैं ना, बोलोगे सर इसका तो टी समझ में आया, ये सेकेंड टर्म लिखा हुआ है, इसमें टी कहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली जो कोई टर्म लिखोगे, उसको लिखते हैं A1, मतलब पहले वाली टर्म, दूसरे वाली टर्म, तीसरे वाली टर्म, चौथे वाली टर्म, इस तरह से सब स्क्रिप्ट में। ठीक ना। सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं A5। इसी तरह से एक कोई आएगा जो कैसा होगा, nth टर्म, AN। किसी को कोई दिक्कत समझने में। वो बालक बालिकाएं, बोलिए। देखो, हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। बोलोगे हाँ सर, सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन ये पढ़ेंगे। ठीक है।
सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर मैं किसी दिन पूछूंगा आप लोग से। प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, ये भी क्या है, सीक्वेंस का एक टाइप ही है। वेयर द टर्म आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ स्पेसिफिक और यूनिफॉर्म रूल। जहां पे क्या होगा, स्पेसिफिक यूनिफॉर्म रूल होगा, पैटर्न नहीं होगा। ठीक ना। बच्चे को बच्चे की तरह सिखाना चाहिए, नहीं सिखाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ इसमें स्पेसिफिक रूल होगा, स्पेसिफिक रूल भी होगा, या स्पेसिफिक पैटर्न। जैसे जीरो लिख दिए, दो का स्क्वायर एक लिख दिए, उसके बाद तीन लिख दिए, आठ लिख दिए, 15 लिख दिए। नेक्स्ट नंबर कोई बता सकते हो, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बोलो, नेक्स्ट नंबर कोई बता सकते हो? बिल्कुल सही बोले हो। देखो ये है क्या, एक एक जोड़ दोगे ना तो आगे वाला स्क्वायर, जैसे चार का एक कम, नौ का एक कम, 16 का एक कम, तो 25 का एक कम नहीं हो जाएगा, ये कितना, 24। तो ये क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन प्रोग्रेशन में एस ओनली स्पेसिफिक रूल, ओनली स्पेसिफिक रूल, जिसमें कोई एक स्पेसिफिक रूल होगा। जैसे कि जैसे ये हो गया 5 का टेबल, 5, 0, 5, 10, 15। कोई भी बच्चा आसानी से बोल देगा सर नेक्स्ट नंबर इसमें कितना होगा, तो बोलोगे नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 20। नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 25। ये क्या स्पेसिफिक रूल है। जैसे एक 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 27 हो गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या आप बता सकते हो क्या होगा? बोलोगे हाँ सर नेक्स्ट नंबर बता देंगे। एक क्या मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है सब, ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा? बोलोगे हर बार हाफ किया जा रहा है, कितना, 2 हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक रूल है और इस पे क्या है, पैटर्न है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें कितना, प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का आप देख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। देख रहे हो, प्रोग्रेशन भी एक तरह का सीक्वेंस ही है। इसमें क्या, दो क्राइटेरिया चाहिए और इसमें एक ही क्राइटेरिया चाहिए। अंतर क्या दोनों में, सुने हो जी? तो यहां मैं लिख देता हूं, प्रोग्रेशन भी एक तरह का सीक्वेंस ही है। कैसा है, सीक्वेंस है। एवरी सीक्वेंस इज प्रोग्रेशन, एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस। इसमें ट्रू फॉल्स खेलना है। ओ इधर खेलो, किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए।
प्रोग्रेशन भी एक तरह का क्या है, सीक्वेंस ही है। तो एवरी सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन, इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? सही है, सही है। एवरी सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन और एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस। देखो प्रोग्रेशन सीक्वेंस, इसमें देखो ना, ये क्या है, प्राइम नंबर वाला सीक्वेंस है बट प्रोग्रेशन नहीं है। इसमें केवल स्पेसिफिक रूल ही चलेगा। इसमें स्पेसिफिक रूल है नहीं। बोलोगे एवरी सीक्वेंस इज प्रोग्रेशन, सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन है, बोलोगे नो, फॉल्स। एवरी प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस, बोलोगे ट्रू। जस्टिफिकेशन में लिख सकते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। दिस इज सीक्वेंस, दिस इज सीक्वेंस बट नॉट प्रोग्रेशन। ठीक ना? अले अले यहां देखो, ऑफन अलाइंग टू फॉर्मूला। एक क्या फॉर्मूला बना देता है, प्रोग्रेशन में क्या बन के आता है, फॉर्मूला एक बन जाता है। ठीक ना? देयर इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एनी टर्म। ठीक ना? कहाँ गया डिफरेंस वाला अपना चीज? अले 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 अले, यहाँ पे। ठीक है, इसी में और लिख देते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस और यहाँ पे प्रोग्रेशन। देयर इज पैटर्न, देयर इज पैटर्न, देयर इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग, देयर इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एनी टर्म। इसमें क्या होता है, एक पैटर्न होता है और इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। आपके जो सिलेबस में पढ़ना है ये अरिथमेटिक, जिसको एपी बोलते हैं, सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ज्योमेट्रिक, जहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, रेशियो कांस्टेंट होगा। और जहां पे रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो वो एपी में आ जाएगा। ये दोनों मैं अलग से बताऊंगा, ये दोनों है ना, ये मैं अलग से आपको बताऊंगा। सिर्फ आप नाम सुन के रखो, अलग से बता दूंगा। ठीक ना? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? इसी को क्या बोलते हैं, जी पी, इसको एच पी। सिर्फ आप इतना सुन के रखो ना, ताकि सुना सुना नहीं लगे। ठीक ना? 1 मिनट में आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। ठीक ना? उम्मीद करते हैं यहां तक क्लास इंटरेस्टिंग रहा होगा। ठीक। एपी का कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, बालक एवं बालिकाएं, यहां देखिए, ध्यान यहां रहना चाहिए स्क्रीन पे। ठीक ना? एपी का एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, एपी, एपी का क्वेश्चंस के लिए, जो एपी का जो दिल होता है ना, दिल उसका फर्स्ट टर्म में बैठता है। ठीक ना? एपी का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको हमेशा दो चीजों की तलाश रहना चाहिए। पहला, फर्स्ट टर्म। दूसरा, कॉमन डिफरेंस। बस, इसके अलावा कुछ नहीं मांगता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक ना? यही इसका क्या है, हार्ट है।
जैसे दिल, पूरा एपी का ये हर्ट है, कॉमन डिफरेंस। किसी क्वेश्चन में अगर आप जितना जल्दी कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, उतना जल्दी आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक ना। ऐसा कुछ लिखा है, आई लेफ्ट माई पेपर ब्लैंक सो डेट माई टीचर कैन स्पेंड मोर टाइम विद देयर फैमिली। भाई साहब, टीचर लिखेगा नो 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 नो, माई स्टूडेंट्स आर माई फैमिली। एपी फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, जनरल, और कॉमन डिफरेंस को जिसको सी डी बोलते हैं, सीआईडी नहीं, कॉमन डिफरेंस। सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिफरेंस। ठीक ना। तो आगे की क्लास में जो पढ़ेंगे, वो टोटल अपना लोग का डिस्कशन कहाँ पे होगा, एपी के ऊपर होगा। कौन सा, एपी के ऊपर। नेक्स्ट क्लास, ये तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास था। कैसा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप सीक्वेंस पढ़ा, बोलोगे हाँ सर सीक्वेंस पढ़े, प्रोग्रेशन पढ़ा, बोलोगे हाँ सर ये भी पढ़ा, समझा, दोनों में अंतर, डिफरेंस, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, बोलोगे हाँ सर ये भी पढ़ा। एपी कल से, ठीक ना। एपी कब से पढ़ना है, कल से। ए फोर अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब जोड़ घटाव वाला, अरिथमेटिक। और प्रोग्रेशन मतलब PROGRESSION। कैसा लगा आज का क्लास, हेलो एवरीवन, लेट मी ऑफ रिकॉर्डिंग।